जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर्स आखिर क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम और जानेंगे कि आखिर पॉइंटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा उसका बेस टाइप। ध्यान दीजिएगा, ये एक डाटा टाइप भी है, पर इसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय बेस टाइप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एस्टेरिस्क सिंबल लगाना होगा। ये एक स्पेशल टाइप का सिंबल है सी में, जिसे आप एस्टेरिस्क बोलते हैं। पर क्योंकि आप पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पॉइंटर से कुछ भी बेस टाइप हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 16 बिट के कंपाइलर में, जैसे कि टर्बो C++ कंपाइलर, इसमें इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर का जो साइज होता है वह सिर्फ एक ही तरीके का होता है, 2 बाइट हो सकता है या 4 बाइट भी हो सकता है। तो 16 बिट के कंपाइलर में मैक्सिमम 2 बाइट ही होता है। आप पता भी कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में, आपके कंपाइलर पे वह उसका साइज क्या है। तो बेस जो टाइप है वह डिपेंड नहीं करता है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका साइज क्या होगा, वो कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। बेस टाइप जो पॉइंटर का है वह बताता है यूज़र को कि किस तरीके के वेरिएबल का ये एड्रेस होल्ड करेगा अपने अंदर। क्योंकि इस पॉइंटर का बेस टाइप इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा वह भी इंटीजर ही होगा। अगर ये आपके पास फ्लोट ए है और आप करते हैं कि पी पॉइंटर के अंदर एड्रेस देते हैं ए का, तो आप सोचेंगे कि ये कंपाइल टाइम का एरर होना चाहिए। तो कंपाइल टाइम का ये एरर नहीं होगा, ये रन टाइम का एरर आप इसे बोल सकते हैं। एरर आपके लिए डिस्प्ले नहीं होगा, पर ये जो आप चाह रहे हैं उस तरीके का आउटपुट नहीं देगा। एक बात मैंने आपको और बताई थी, अगर ए की वैल्यू 5 है तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसके अंदर 5 है। ये पॉइंटर पी है जो इंटीजर बेस टाइप का है, तो आप इस पी के अंदर ए के एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। तो ए के एड्रेस को ये पॉइंट करेगा पी वेरिएबल। तो ऐसे में अगर आप प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ इंटीजर टाइप के वैल्यू, यानी कि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर डेसिमल, इसके बाद कॉमा देखिए, जब आप p लिखेंगे तो ऐसे में जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल प्रिंट करते थे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। पर क्योंकि हम अगर पॉइंटर पे काम कर रहे हैं तो इस समय ये p जो है एक पॉइंटर है, और जो पॉइंटर किस लिए काम आता है, पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो ये पॉइंटर जो है इसके अंदर एक एड्रेस है, वह एड्रेस है ए का। तो जब हम नॉर्मल p लिखते हैं तो वह एड्रेस प्रिंट करता है a का, ठीक है। तो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो a के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है हमारे सिस्टम में, उस एड्रेस को ये p दिखाएगा। तो ऐसे में अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं पॉइंटर के द्वारा, कि हम चाहते हैं कि पॉइंटर के पास जिस भी वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो ऐसे में वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का। तो ऐसे में ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो हमारा p है, p के पास हमारा एड्रेस है a का, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी वो एस्ट्रिक बता रहा है, तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वह है 5, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप दो तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, आप या तो इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप a लिख दीजिए तो a की वैल्यू आपको पता ही है वो भी प्रिंट हो जाएगी। पर ऐसे अगर आप a का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा %। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है a और हमारे पास दो पॉइंटर हैं, एक p नाम से है और एक हमारे पास पॉइंटर है ptr नाम से। तो हमारे पास दो इंटीजर बेस टाइप के पॉइंटर हैं, पर हमारे पास सिर्फ एक ही लोकल वेरिएबल है। तो हम चाहते हैं दोनों पॉइंटर a के एड्रेस को होल्ड करें। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि p %a, तो ये भी सही है, और हम अगर लिख सकते हैं ptr असाइन करते हैं %a, तो ये भी सही है। दोनों पॉइंटर्स के अंदर हमारी a का एड्रेस चला गया। पर ऐसे में अगर हम ये भी करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि p के अंदर या किसी एक पॉइंटर के अंदर हमने उसका एड्रेस दिया, दूसरे पॉइंटर को हमने लिखा l वैल्यू पर और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और उसके अंदर असाइन कर दिया मैंने p। तो यानी कि p के अंदर हमारा ये एड्रेस था और वो एड्रेस यहाँ शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंटर आप सीधे उसका नाम लिखते हैं तो वो रिडायरेक्ट करता है आपका उस एड्रेस पर जो उसके अंदर है। तो आपने p लिखा तो इसका मतलब वो एड्रेस को बता रहा है कि जो a का एड्रेस है, और वो एड्रेस किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा ptr के अंदर। तो ऐसे में
पी और पीटीआर के अंदर दोनों का एक ही एड्रेस होगा, वो होगा ए का। तो दो पॉइंटर एक वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकते हैं। पर अगर हम सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरीके से, और हम जानते हैं कि अगर हम लोकल वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू लेता है। पर अगर हम पॉइंटर को असाइन ना करें किसी एड्रेस से तो वह किस तरीके की वैल्यू लेगा? तो कह सकते हैं कि वह भी एक गार्बेज वैल्यू लेगा, क्योंकि पॉइंटर भी अपने लिए एक मेमोरी बनाता है, स्पेस बनाता है, तो वह भी गार्बेज वैल्यू लेगा। तो वो गार्बेज क्या होगा? वह गार्बेज होगा किसी चीज़ का एड्रेस। तो ऐसे में हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि हमारा पॉइंटर ना चाहते हुए भी किसी न किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसे हम बोलते हैं नल। तो आप यहाँ पर नल लिख सकते हैं। इस नल का काम क्या है कि इस पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, फिलहाल ये पॉइंटर खाली है। आप इस तरीके समझ सकते हैं। तो ये पॉइंटर एकदम ब्लैंक है। अब आप चाहें जब इसे तब इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंटर p है, बेस टाइप इंटीजर है, तो वह लोकल वेरिएबल इंटीजर टाइप के एड्रेस होल्ड करेगा। ए का एड्रेस इसके अंदर आ गया। तो एस्ट्रिक p इनडायरेक्शनल ऑपरेटर p पॉइंटर नेम बराबर होगा आपके ए की वैल्यू के। नॉर्मल पॉइंटर नेम p बराबर होगा आपके एड्रेस ए के। अगर आप लिखते हैं एस्ट्रिक p प्लस प्लस इंक्रीमेंट कराते हैं तो वह भी बराबर होगा आपका a प्लस प्लस के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रिंटफ में एस्ट्रिक p लिखता था तो वह a की वैल्यू ही क्यों देता था? तो उसका मतलब ये है, आप इस तरीके से एकदम मैथमेटिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो p की जगह यहाँ पर क्या आएगा? p की जगह आएगा %a। तो यहाँ पर मैं p की जगह लिख देता हूँ %a। ठीक है। अब c की अगर हम बात करते हैं तो एक एस्ट्रिक से और ये एक एम्परसेंट से, ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी एस्ट्रिक और एम्परसेंट एक दूसरे के पास लिखे हों तो इसका मतलब वह दोनों ही मान्य नहीं होंगे, दोनों के दोनों एक तरीके से काम के नहीं है। तो एस्ट्रिक से एम्परसेंट कट जाता है। तो एन में जो आपके पास बचेगा वो बचेगा ए, और ए की वैल्यू आपको पता है 5 होती है, या जो भी आपने इनिशियलाइज की हुई है। तो इस तरीके से अगर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं बेसिक सा, जिसमें आपको ये सारे डाउट अगर रह भी रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट पॉइंटर से रिलेटिव रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको पॉइंटर काफ़ी डेप्थ लेके जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको फंक्शंस में और लूप्स में और मैंने आपको एरेस में बताया था, काफ़ी डेप्थ लेके गया था उसे भी मैं। तो ऐसे ही मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, तो ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ सारा चीज़ आपको क्लियर हो। तो वह एक प्रोग्राम हम समझ लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो मैंने इतना सब कुछ टाइप कर लिया है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो लोकल वेरिएबल हैं, एक ए है इंटीजर टाइप का और एक बी है फ्लोट टाइप का। दोनों के अंदर वैल्यूज हमने इनिशियलाइज की हुई हैं। दो हमारे पास पॉइंटर हैं, दोनों के बेस टाइप अलग है, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का है। तो इंटीजर बेस टाइप वाला जो है हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा जो हमारा ए है, और जो फ्लोट है हमारा वो है हमारा फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा जो हमारा बी है। उसके बाद मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी वैल्यू ऑफ p, यानी कि इस पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वह बराबर होगी इस एड्रेस ऑफ a के। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया p। तो आपको बताया था मैंने p जब नॉर्मल प्रिंट हो रहा है बिना स्ट्रिक के, तो इसका मतलब है कि वह एड्रेस प्रिंट कर रहा है a का। तो इसलिए वैल्यू ऑफ p जो होगी वह बराबर होगी a के। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ f जो होगी फ्लोट के पॉइंटर की, वह बराबर होगी वैल्यू ऑफ b, यानी कि फ्लोट टाइप के लोकल वेरिएबल के, क्योंकि यहाँ भी हमने एस्ट्रिक के साथ f नहीं लिखा है। ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एड्रेस ऑफ p, यानी कि p का जो एड्रेस होगा वह क्या होगा। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आपको अगर देखना हो तो उसके साथ आप एम्परसेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर के साथ एम्परसेंट का यूज़ किया। तो आप सोचेंगे पॉइंटर के साथ एम्परसेंट तो हमने यूज़ नहीं किया कभी भी। अगर हमें एड्रेस चाहिए तो हम सीधे p लिख देते थे, पॉइंटर का नेम लिख देते थे, और अगर हमें वैल्यू चाहिए होती थी तो हम इनडायरेक्शनल ऑपरेटर लिखते थे। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर जो है एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। तो क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है तो पॉइंटर भी कहीं ना कहीं स्टोर है मेमोरी के अंदर। तो पॉइंटर की भी एक, तो पॉइंटर का भी एक एड्रेस है, तो इसलिए पॉइंटर का भी एक एड्रेस है। इसी तरीके से एड्रेस होगा f का, वह भी प्रिंट हो जाएगा %f से। ऐसी अगली स्टेटमेंट हमारी वैल्यू ऑफ a, जो a की वैल्यू है वह कौन कौन सी तरीके से आ सकती है। तो 3 तरीके से आ सकती है a की वैल्यू। एक तो नॉर्मल a की वैल्यू से, एक पॉइंटर की मदद से, और एक जो मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रिक और एम्परसेंट एक दूसरे से कट जाते हैं तो वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से आप फ्लोट टाइप की वैल्यू भी देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि पॉइंटर का चाहे बेस टाइप कुछ भी हो, पर उसका जो साइज होता है वह एक ही होता है। तो यहाँ देखते हैं हम, मेरे कंपाइलर में
कि पॉइंटर का साइज़ क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर बेस टाइप का पॉइंटर लिखा और यहाँ पर एक फ्लोट टाइप के बेस का पॉइंटर लिखा। तो इसको हम कंपाइल करके देखेंगे आंसर क्या आता है। तो यहाँ आप देखेंगे उसका आउटपुट आ चुका है। तो वैल्यू ऑफ जो पी की वैल्यू होगी वह एड्रेस की होगी, ए के बराबर के एड्रेस की होगी। सेम सारे आउटपुट आ चुके हैं, पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि साइज ऑफ पी यानी कि इंटीजर टाइप का जो बेस टाइप का जो पॉइंटर था उसका भी साइज यहाँ पर 4 दिखा रहा है, और साइज ऑफ एफ जो आपका फ्लोट बेस टाइप का पॉइंटर था उसका भी साइज 4 दिखा रहा है। अगर आप बोलेंगे कि भैया आपने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि 2 आता है इसका बाइट, तो वो भी सही था, क्योंकि मैंने यहाँ पर GCC कंपाइलर में इसे कंपाइल किया है और ये 32 बिट का कंपाइलर है, तो इसलिए 4 दिखा रहा है। अगर आप इसे टर्बो C++ में करेंगे और वो 16 बिट का है तो वह 2 दिखाएगा। तो पॉइंटर का साइज एक ही होता है, वह उतने ही साइज का होता है जितना साइज का वो एड्रेस उसमें होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में एक एक डाउट क्लियर होगा वो पॉइंटर से रिलेटेड, यानी कि पॉइंटर का बेसिक से रिलेटेड। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।